गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज जो विषय मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वह सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन उसका प्रभाव इतना गहरा है कि वह घर की शांति, धन, सम्मान और सौभाग्य तक को हिला सकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि एक उल्टी चप्पल या जूते से क्या हो जाएगा, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि घर का विनाश बड़े पापों से नहीं, बल्कि रोज की छोटी-छोटी लापरवाहियों से शुरू होता है और इन्हीं लापरवाहियों में एक है घर में उल्टी पड़ी चप्पल और जूते। आज मैं यह बात किसी डराने वाले उपदेश की तरह नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के संवाद के माध्यम से नारद जी और शनिदेव की उपस्थिति में एक कथा के रूप में बता रहा हूं, ताकि यह बात केवल कानों से न सुनी जाए बल्कि हृदय में उतर जाए। संगत जी, कथा का आरंभ वैकुंठ लोक से होता है। एक दिन माता लक्ष्मी ने देखा कि पृथ्वी पर रहने वाले कई घरों में बिना किसी बड़े पाप के भी दरिद्रता, कलह और अशांति फैल रही है। लोग मेहनत करते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी धन टिकता नहीं और घर में बेवजह तनाव बना रहता है। यह देखकर माता लक्ष्मी का मन व्यथित हो उठा और उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे नाथ, पृथ्वी पर ऐसे घर क्यों बढ़ते जा रहे हैं जहां ना तो अधर्म दिखता है ना बड़ा अपराध, फिर भी मेरा वास स्थायी नहीं हो पाता। भगवान विष्णु मंद मुस्कुराए और बोले, देवी, मनुष्य बड़े पापों से पहले छोटी मर्यादाएं तोड़ता है और वही छोटी बातें धीरे धीरे बड़े पतन का कारण बन जाती हैं। संगत जी, इसी समय वहां देवर्षि नारद आ पहुंचे। उन्होंने वीणा को एक ओर रखा और बोले, प्रभु, यदि अनुमति हो तो मैं पृथ्वी की एक सच्ची घटना सुनाऊं जिसे देखकर मुझे स्वयं आश्चर्य हुआ। भगवान विष्णु ने संकेत किया और नारद जी बोले, एक नगर में एक व्यापारी रहता था, धन कमाने में कुशल, स्वभाव से ठीक पर अत्यंत लापरवाह। उसके घर के द्वार पर जूते चप्पल उल्टे सीधे पड़े रहते थे। कोई उन्हें सीधा करने की परवाह नहीं करता था। घर में प्रवेश करते समय ही अव्यवस्था और अपमान का भाव दिखाई देता था। संगत जी, नारद जी ने आगे बताया कि धीरे धीरे उस घर में धन आते आते रुकने लगा। जो पैसा आता वह बिना कारण खर्च हो जाता, व्यापार में नुकसान होने लगा, घर में झगड़े बढ़ने लगे और सबसे बड़ी बात, घर में प्रवेश करते ही एक भारीपन महसूस होता था। माता लक्ष्मी ने आश्चर्य से पूछा, नारद, क्या केवल उल्टी चप्पलों से ऐसा हो सकता है? तब नारद जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, देवी, उल्टी चप्पल केवल चमड़े का टुकड़ा नहीं होती, वह अवमानना और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक बन जाती है। संगत जी, तभी वहां शनिदेव भी प्रकट हुए। उनका स्वर शांत लेकिन अत्यंत गूढ़ था। शनिदेव बोले, माता, जहां जूते चप्पल उल्टे रहते हैं वहां अव्यवस्था का स्वागत होता है और अव्यवस्था ही मुझे आकर्षित करती है। माता लक्ष्मी चौंक गई और बोली, तो क्या उल्टी चप्पल से आपके प्रभाव बढ़ते हैं? शनिदेव ने उत्तर दिया, हाँ देवी, क्योंकि जूता पैर का प्रतीक है और पैर कर्म का। जब जूता उल्टा होता है तो कर्म की दिशा भी उलटने लगती है। मेहनत के बाद भी फल उल्टा मिलने लगता है। संगत जी, तब भगवान विष्णु ने स्वयं यह रहस्य खोला और बोले, देवी, शास्त्रों में कहा गया है कि घर का द्वार लक्ष्मी का मार्ग होता है और जूते चप्पल घर की सबसे अपवित्र वस्तु मानी जाती है। जब वही वस्तु उल्टी अवस्था में पड़ी होती है तो वह घर में प्रवेश करने वाली शुभ ऊर्जा को रोक देती है और अपमान का भाव उत्पन्न करती है। जहां अपमान होता है वहां लक्ष्मी ठहर नहीं सकती। माता लक्ष्मी ने दुखी स्वर में कहा, नाथ, तो क्या मैं ऐसे घरों से चली जाती हूँ? भगवान विष्णु ने स्पष्ट उत्तर दिया, देवी, तुम क्रोध से नहीं जाती, बल्कि वहां से हट जाती हो जहां तुम्हारा सम्मान नहीं होता। उल्टी चप्पल घर में पड़े रहना यह संकेत है कि उस घर में सजगता और मर्यादा समाप्त हो रही है। संगत जी, शनिदेव ने एक और कठोर सत्य कहा, जहां चप्पलें उल्टी रहती हैं वहां मन भी उल्टा चलता है। सोच नकारात्मक होती है, निर्णय गलत होते हैं और व्यक्ति स्वयं नहीं समझ पाता कि उसका पतन क्यों हो रहा है। नारद जी ने जोड़ते हुए कहा, और यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि घर में पड़ी उल्टी चप्पल तुरंत सीधी कर दो, वरना लक्ष्मी रूठ जाती है। संगत जी, कथा के अंत में भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देवी, जो मनुष्य छोटी छोटी बातों में सजग हो जाता है, जूते चप्पल सीधी रखना, घर साफ रखना,
द्वार का सम्मान करना, वही बड़े वरदानों का अधिकारी बनता है। माता लक्ष्मी ने प्रणाम किया और कहा, नाथ, अब मैं समझ गई कि मेरा वास सोने चांदी से नहीं बल्कि संस्कार और सजगता से जुड़ा है। संगत जी, जब माता लक्ष्मी ने यह सुना कि पृथ्वी पर छोटी सी लापरवाही भी उनके वास को रोक देती है, तब उनका हृदय और अधिक करुणा से भर उठा, क्योंकि वे जानती थीं कि मनुष्य बड़े पाप कम करता है, लेकिन छोटी बातों में बार बार चूक जाता है। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे नाथ, यदि कोई मनुष्य अज्ञानवश या लापरवाही में घर में उल्टी चप्पल रख देता है तो उससे वास्तव में कौन कौन से दोष जन्म लेते हैं ताकि वह समय रहते संभल सके। भगवान विष्णु ने गहरी दृष्टि से पृथ्वी की ओर देखा और बोले, देवी, उल्टी चप्पल केवल अव्यवस्था नहीं बल्कि ऊर्जा के तीन बड़े दोषों को जन्म देती है: धन दोष, मानसिक अशांति और कर्म बाधा। संगत जी, भगवान विष्णु ने विस्तार से समझाते हुए कहा कि पहला दोष है धन का न टिकना। जिस घर में चप्पल उल्टी पड़ी रहती है वहां धन आता तो है लेकिन रुकता नहीं, जैसे छलनी में पानी। खर्च अचानक बढ़ने लगते हैं, नुकसान बिना कारण होने लगता है और व्यक्ति कहता है कि पता नहीं पैसे कहाँ चले जाते हैं। ये वही घर होता है जहां लक्ष्मी आने से पहले ही अनादर का संकेत देख लेती है। माता लक्ष्मी ने धीमे स्वर में कहा, नाथ, इसलिए मुझे वहां ठहरने में संकोच होता है। भगवान विष्णु ने सिर हिलाकर सहमति दी। संगत जी, दूसरा दोष बताते हुए भगवान विष्णु बोले, देवी, उल्टी चप्पल से मानसिक अशांति भी बढ़ती है। घर में प्रवेश करते ही मन भारी लगता है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता है, आपसी संवाद कटु होने लगता है और बिना कारण झगड़े जन्म लेते हैं। क्योंकि जूता घर की सबसे निचली और अपवित्र वस्तु है और उसका उल्टा होना मन को भी उल्टी दिशा में मोड़ देता है। इसी क्षण शनिदेव ने गंभीर स्वर में कहा, प्रभु, यही वह स्थिति होती है जहां मैं परीक्षा लेने आता हूं क्योंकि अव्यवस्था स्वयं मुझे आमंत्रण देती है। संगत जी, अब तीसरे और सबसे सूक्ष्म दोष का वर्णन हुआ। भगवान विष्णु बोले, तीसरा दोष है कर्म का उलट जाना। मनुष्य मेहनत करता है पर फल विपरीत मिलता है। सही निर्णय लेते लेते आखिरी क्षण में गलत दिशा चुन लेता है। अवसर हाथ में आकर भी फिसल जाते हैं। यह सब कर्म की दिशा उलटने का संकेत है और इसका आरंभ अक्सर घर के द्वार से होता है। यह सुनकर माता लक्ष्मी ने गहरी सांस ली, क्योंकि वे समझ गई थीं कि द्वार कितना पवित्र स्थान है। तब देवर्षि नारद ने जिज्ञासा प्रकट की और बोले, प्रभु, यदि दोष इतने गहरे हैं तो मनुष्य को तुरंत क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, नारद, उपाय बहुत सरल है लेकिन सजगता चाहिए। फिर उन्होंने उपाय बताने शुरू किए। भगवान विष्णु बोले, जैसे ही घर में कोई उल्टी चप्पल या जूता दिखे, उसे तुरंत दोनों हाथों से उठाकर सीधा कर दो। पैर से पलटना या लात मारकर सीधा करना उचित नहीं, क्योंकि वह और अधिक अपमान का भाव पैदा करता है। माता लक्ष्मी ने जोड़ा, और मन ही मन इतना कह देना कि हे लक्ष्मी माता, अज्ञानवश हुई भूल को क्षमा करें, यही भाव सबसे बड़ा शमन है। संगत जी, शनिदेव ने भी अपना उपाय बताया और बोले, यदि घर में बार बार चप्पलें उल्टी हो जाती हैं तो शनिवार को द्वार के पास थोड़ा सा जल छिड़क दो और मन में यह संकल्प लो कि अब अव्यवस्था को घर में स्थान नहीं दोगे। इससे मेरे कठोर प्रभाव भी शांत होते हैं। नारद जी ने हंसते हुए कहा, प्रभु, उपाय तो सचमुच बहुत सरल है, बस ध्यान चाहिए। संगत जी, इसके बाद भगवान विष्णु ने दिशा के रहस्य को प्रकट किया जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने कहा, देवी, यदि जूते चप्पल रखने की दिशा सही हो जाए तो घर की आधी नकारात्मकता अपने आप रुक जाती है। माता लक्ष्मी ने पूछा, नाथ, वह सही दिशा कौन सी है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, जूते चप्पल कभी भी घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने ना रखें। उन्हें दक्षिण या पश्चिम दिशा में दीवार के सहारे हमेशा सीधा रखें। उत्तर और पूर्व दिशा लक्ष्मी और सूर्य की दिशा मानी जाती है। वहां जूते चप्पल रखना या उन्हें उल्टा छोड़ना विशेष रूप से अशुभ माना गया है। संगत जी, नारद जी ने एक अनुभव साझा किया और बोले, प्रभु, मैंने देखा है कि जिन घरों में प्रवेश करते ही चप्पलें अस्त व्यस्त पड़ी होती हैं, वहां आने वाला अतिथि भी मन में सम्मान नहीं रख पाता।
और जहाँ द्वार साफ, चप्पलें सीधी होती हैं, वहाँ बिना बोले ही सकारात्मक भाव बन जाता है। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, यही तो लक्ष्मी का वास्तविक स्वागत है। संगत जी, माता लक्ष्मी ने गहरा वचन दिया, नाथ, अब मैं पृथ्वी पर उन्हीं घरों में ठहरूंगी जहां धन से पहले अनुशासन है, पूजा से पहले सजगता है और बड़े नियमों से पहले छोटी मर्यादाओं का पालन है। शनिदेव ने भी कहा, जहां व्यवस्था है वहां मेरी कठोर परीक्षा भी कल्याण में बदल जाती है। संगत जी, जब माता लक्ष्मी ने यह वचन दे दिया कि वे केवल उन्हीं घरों में वास करेंगी जहां अनुशासन और सजगता होगी, तब देवर्षि नारद के मन में एक और जिज्ञासा जागी, क्योंकि वे जानते थे कि मनुष्य केवल एक उल्टी चप्पल से नहीं, बल्कि कई छोटी छोटी बातों से अपने ही हाथों लक्ष्मी को विदा कर देता है। नारद जी ने विनम्र स्वर में भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, यदि अनुमति हो तो आप यह भी बताइए कि उल्टी चप्पल के अलावा कौन कौन सी ऐसी घरेलू लापरवाहियां हैं जो देखने में छोटी लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे लक्ष्मी के चरण रोक देती हैं? भगवान विष्णु गंभीर हुए और बोले, नारद, यह प्रश्न बहुत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य पूजा को बड़ा मानता है और रोजमर्रा के आचरण को छोटा, जबकि लक्ष्मी का वास इन्हीं रोजमर्रा के आचरणों से तय होता है। संगत जी, भगवान विष्णु ने पहली लापरवाही बताई और कहा, जहां घर का मुख्य द्वार गंदा रहता है, जाले लगे रहते हैं या द्वार के सामने कूड़ा, टूटे बर्तन, फटे जूते पड़े रहते हैं, वहां लक्ष्मी का प्रवेश रुक जाता है। द्वार केवल लकड़ी या लोहे का टुकड़ा नहीं, वह घर का भाग्य द्वार होता है। माता लक्ष्मी ने धीरे से कहा, नाथ, जिस द्वार से मुझे आना है यदि वही उपेक्षित हो तो मेरा मन भीतर कैसे टिके? यह सुनकर नारद जी ने सिर हिलाया, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी पर ऐसे अनगिनत घर देखे थे। संगत जी, दूसरी लापरवाही का उल्लेख करते हुए भगवान विष्णु बोले, जहां घर में सूर्यास्त के बाद भी झाड़ू खुली पड़ी रहती है, कूड़ा रात तक जमा रहता है या टूटा फूटा सामान को सहेज कर रखा जाता है, वहां दरिद्रता धीरे धीरे घर कर लेती है, क्योंकि टूटी वस्तुएं अतीत के बोझ को दर्शाती हैं और लक्ष्मी केवल आगे बढ़ते घर में ठहरती है। शनिदेव ने इस पर गूढ़ स्वर में कहा, प्रभु, जहां लोग पुराने बोझ छोड़ने को तैयार नहीं होते, वहां मैं उन्हें कर्मों का हिसाब चुकाने आता हूं। संगत जी, तीसरी लापरवाही सबसे सूक्ष्म थी। भगवान विष्णु बोले, जहां घर के सदस्य आपस में कटुवाणी बोलते हैं, विशेषकर भोजन बनाते समय या खाते समय झगड़ा करते हैं, वहां लक्ष्मी ठहर नहीं पाती। अन्न केवल पेट नहीं भरता, बल्कि वह घर की ऊर्जा बनता है। माता लक्ष्मी ने कहा, नाथ, जहां अन्न अपमानित होता है वहां मेरा वास असंभव हो जाता है। यह सुनकर नारद जी ने वीणा के तार छेड़े और बोले, प्रभु, यही कारण है कि हमारे शास्त्र अन्न का सम्मान करना सिखाते हैं। संगत जी, अब नारद जी ने एक और प्रश्न रखा, प्रभु, इन बातों को बच्चों और मेहमानों तक कैसे पहुंचाया जाए बिना डांट फटकार के? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, संस्कार आदेश से नहीं आचरण से सिखाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि घर के बड़े स्वयं चप्पलें सीधी रखें, द्वार साफ रखें, बोलचाल में संयम रखें तो बच्चे अपने आप सीख जाते हैं, और यदि कोई अतिथि भूल से चप्पल उल्टी छोड़ दे तो उसे टोको मत, स्वयं चुपचाप सीधा कर दो, यही सच्चा संस्कार है। माता लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर कहा, नाथ, जहां अहंकार नहीं वहां मैं सहज ही ठहर जाती हूँ। संगत जी, अब शनिदेव ने भी एक महत्वपूर्ण बात कही, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मैं उन घरों को दंड देने नहीं जाता, बल्कि उन्हें जगाने जाता हूँ। लेकिन जहां व्यवस्था और सजगता होती है, वहां मेरी परीक्षा भी आशीर्वाद में बदल जाती है। यह सुनकर नारद जी बोले, तो प्रभु, क्या कोई एक ऐसी आदत है जो इन सब का सार हो और जो घर को दरिद्रता से हमेशा बचाए रखे? भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ नारद, वह एक आदत है, प्रतिदिन सोने से पहले घर को देखकर सोना। संगत जी, भगवान विष्णु ने समझाया कि यदि मनुष्य रात को सोने से पहले देख ले कि कहीं चप्पल उल्टी तो नहीं, द्वार गंदा तो नहीं, रसोई में अन्न बिखरा तो नहीं और मन में किसी के लिए कटु भाव तो नहीं, बस यही एक आदत घर को बहुत बड़े संकटों से बचा लेती है। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, नाथ, जहां दिन का अंत सजगता से होता है, वहां अगली सुबह मैं स्वयं दस्तक देती हूँ।
संगत जी, देवर्षि नारद ने पृथ्वी की ओर देखते हुए कहा, अब मुझे समझ आ गया कि लोग क्यों कहते हैं कि लक्ष्मी रूठ गई है। वास्तव में लक्ष्मी नहीं रूठती, हम स्वयं उनका रास्ता बंद कर देते हैं। भगवान विष्णु ने अंतिम वचन कहा, नारद, जो छोटी छोटी बातों में जाग गया, उसे बड़े संकट कभी नहीं तोड़ पाते। संगत जी, जब देवर्षि नारद ने पृथ्वी की ओर देखते हुए यह कहा कि लक्ष्मी कभी रूठती नहीं बल्कि मनुष्य स्वयं उनका मार्ग बंद कर देता है, तब माता लक्ष्मी कुछ क्षण मौन रहीं, जैसे वे उन असंख्य घरों की पीड़ा देख रही हों जहां दरिद्रता पहले ही प्रवेश कर चुकी थी, जहां लोग रोज कहते हैं कि अब तो सब बिगड़ गया, अब क्या होगा। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से करुण स्वर में पूछा, हे नाथ, यदि किसी घर में लापरवाही के कारण मैं पहले ही दूर हो चुकी हूँ, यदि वहां गरीबी, कर्ज, कलह और निराशा घर कर चुकी है, तो क्या उस घर के लिए वापसी का कोई मार्ग नहीं बचता? यह सुनकर भगवान विष्णु के मुख पर वही शांत मुस्कान आई जिसमें आश्वासन भी था और गहरा सत्य भी, और उन्होंने कहा, देवी, जहां से लापरवाही आई है वहीं से सजगता भी लौट सकती है, और जहां सजगता लौटती है वहीं से तुम स्वयं लौट आती हो। संगत जी, भगवान विष्णु ने कथा के माध्यम से वापसी का मार्ग समझाया और बोले, नारद, पृथ्वी पर एक ऐसा ही घर था जहां पहले धन, सम्मान और सुख था, लेकिन धीरे धीरे सब चला गया। वहां ना कोई बड़ा पाप था, ना कोई भारी अपराध, बस रोज की छोटी अव्यवस्था थी, उल्टी चप्पलें, गंदा द्वार, कटुवाणी, टूटी वस्तुओं से भरा घर। एक दिन उस घर के मुखिया ने संकल्प लिया कि वह अब भाग्य को दोष नहीं देगा, बल्कि अपने घर से शुरुआत करेगा। नारद जी ध्यान से सुनने लगे। संगत जी, भगवान विष्णु बोले, उस व्यक्ति ने सबसे पहले घर के द्वार को साफ किया, जूते चप्पल एक पंक्ति में सीधे रखे, टूटी फूटी चीजें बाहर निकालीं और सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू को विश्राम दिया। यह कोई बड़ा यज्ञ नहीं था, कोई भारी दान नहीं था, लेकिन उसी रात घर का वातावरण हल्का हो गया। माता लक्ष्मी ने धीरे से कहा, नाथ, जब द्वार साफ हुआ तो मेरे लौटने का मार्ग भी साफ हो गया। संगत जी, तभी शनिदेव ने उस कथा में अपना सत्य जोड़ा और बोले, प्रभु, उस घर में जब व्यवस्था लौटी तब मेरी कठोर परीक्षा भी बदल गई। जहां पहले नुकसान होता था वहां अब सीख होने लगी, जहां पहले रुकावट आती थी वहां अब धीरे धीरे मार्ग खुलने लगा, क्योंकि मैं अव्यवस्था को दंड नहीं देता, मैं उससे सीख दिलाता हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा, तो शनिदेव भी व्यवस्था के मित्र हैं, शत्रु नहीं। संगत जी, अब माता लक्ष्मी ने स्वयं वापसी का सबसे बड़ा रहस्य बताया और कहा, नाथ, मैं उन घरों में पहले धन बनकर नहीं लौटती, मैं पहले शांति बनकर लौटती हूँ। जहाँ लोग यह पहचान लेते हैं कि धन से पहले मन को सीधा करना जरूरी है, वहीं मेरा स्थायी वास होता है। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, इसीलिए जो लोग तुरंत धन की अपेक्षा करते हैं वे निराश होते हैं, और जो लोग पहले व्यवस्था, संयम और सजगता अपनाते हैं, उनके घर धन स्वयं रास्ता खोज लेता है। संगत जी, नारद जी ने पूछा, प्रभु, क्या इस पूरे रहस्य का कोई एक अंतिम सूत्र है जिसे साधारण से साधारण व्यक्ति भी जीवन भर याद रख सके? भगवान विष्णु ने गंभीर और स्पष्ट स्वर में उत्तर दिया, हाँ नारद, वह सूत्र है, जो घर अपनी छोटी चीजों का सम्मान करता है वह बड़े वरदानों का अधिकारी बनता है। माता लक्ष्मी ने इस सूत्र को और सरल किया और कहा, जहाँ चप्पल सीधी होती है वहाँ सोच भी सीधी रहती है, जहाँ द्वार स्वच्छ होता है वहाँ अवसर भी स्वच्छ होकर आते हैं, और जहाँ वाणी संयमित होती है वहाँ धन टिकता है। संगत जी, अंत में भगवान विष्णु ने पृथ्वी के सभी गृहस्थों के लिए एक संकल्प बताया और कहा, यदि कोई घर सचमुच लक्ष्मी निवास बनाना चाहता है तो उसे प्रतिदिन केवल इतना संकल्प लेना चाहिए, मैं अपने घर, अपने द्वार, अपने अन्न और अपनी वाणी का अपमान नहीं होने दूंगा। बस यही संकल्प बहुत है। माता लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर कहा, नाथ, जो यह संकल्प निभाएगा वहां मैं केवल आऊंगी ही नहीं, ठहरूंगी भी। संगत जी, कथा के अंतिम क्षण में देवर्षि नारद ने वीणा उठाई और कहा, आज मैं पृथ्वी पर यह संदेश लेकर जाऊंगा कि दरिद्रता को भगाने के लिए तिजोरी नहीं, दृष्टि बदलनी होती है। शनिदेव ने भी अंतिम वचन कहा, और जो व्यक्ति रोज की छोटी लापरवाहियों पर विजय पा लेता है, उसे बड़े कष्टों से डरने की आवश्यकता नहीं रहती। संगत जी,
अगर आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें। और संगत जी, राधा स्वामी जी, कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अब संगत जी, हम आप सबसे लेते हैं इजाज़त। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।